प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के सवाल नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चों, हमारा ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, ये जो इसमें जितने भी बहुपद हमें दिए हैं इनके शून्य ज्ञात करने हैं तथा उसके पश्चात उनके शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहला इसमें x की 2 घटा 2x घटा 8, तो हम क्या करेंगे, आगे स्थान करेंगे तो क्या लिखेंगे, x की 2 घटा 2x घटा 8 को शून्य बराबर रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, x की 2 घटा 2x घटा 8 बराबर क्या जाएगा बच्चों का शून्य आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अब क्या जाएगा बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करके देखनी है, क्या जाएगी, x की 2 गुणा 8 कितना गया बच्चों 8x की 2। यानी कि हमें इससे अब ऐसे टुकड़े बनाने जिससे क्या जाए 8। यहाँ देखिए किसका बच्चों, घटाकार, ये भी किसका है घटाकार। तो घटा की गुणा बच्चों दो तरीकों से आ सकती है, जब एक किसका हो जमा का, दूसरा हो घटाकार, या पहला घटाकार दूसरा जमा का, तभी गुणा हमारी क्या आएगी ऋणात्मक आ सकती है, यानी घटा की आ सकती है। ठीक है, ये तो होगी बच्चों ये बात। अब हमें क्या बनाना, 8 बनाना है। यहाँ देखिए क्या करें कि ये भी किसका होना चाहिए घटाकार, मतलब बड़ा चिन्ह किसका होगा ऋणात्मक और छोटा चिन्ह धनात्मक, तो इसलिए हम इस जोड़े को उठाएंगे। अब 8 कैसे टुकड़े बनाएंगे, जिससे घटाने पर या उन दोनों को घटाने पर, एक घटाकर जमा का तो घटेगा ही, तो घटाने पर क्या जाए 2 आ जाए और गुणा करने पर कितना जाए 8। तो बच्चों हम 8 के टुकड़े बनाते हैं, क्या बन जाएगा 2 चौके 8। यदि हम देखें बड़ा ले 4 और छोटा ले 2, तो घटा 4 जमा का 2 घट के क्या जाएगा बच्चों घटा का 2, और ये हमें यहाँ पर निकालना था, तो इसके टुकड़े क्या बन जाएंगे, हम इसको क्या लिख दें, x की 2 घटा 4x जमा 2x घटा 8 बराबर हमारा 0। अब हम क्या करें, इन दोनों में क्या उपनिष्ठ वो देखें। इन दोनों के अंदर बच्चों हमें x दिख रहा है, तो यहाँ से क्या ले लिया x उपनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 2x थे, 1x बच जाएगा, घटा यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों हमारा सिर्फ 4, इसके पश्चात जमा का चिन्ह ऐसे कर दो। अब हमें क्या करना, इसको भी इसमें से कुछ ऐसा उपनिष्ठ लें कि ये इसके जैसा दिखने लग जाए। तो यदि हम यहाँ से 2 निकाल देते हैं क्या जाएगा x, हमने 2 बार निकाल दिया बच्चों, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x, और 2 से स्क्वायर भी भाग होगा तो क्या जाएगा 2 चौके 8, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब ये और ये दोनों में क्या है उपनिष्ठ है, इसलिए इनको बाहर निकाल दिया मैंने, x घटा के 4 बाहर ले लिया, तो क्या बच जाएगा बच्चों हमारा, देखो अगर इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या बचता है, इसके अंदर तो बच्चों बचता हमारा x और इसके अंदर बचता है क्या बच्चों 2, क्या बचता है x और 2 बचता है। तो ब्रैकेट शुरू कोष्ठक शुरू x जमा 2। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर थे हमारे 0 के बराबर हमने माने थे बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर, या तो नहीं तो, या तो x घटा के 4 बराबर किसके होगा 0 के, और फिर नहीं तो क्या होगा बच्चों x जमा के 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो x घटा के 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 4 को सिर्फ भेज देंगे तो क्या जाएगा जमा का 4, x बराबर कितना बच्चों हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 2 को उस तरफ भेजेंगे, अचर पद को उस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये यहाँ जमा का इस तरफ आके इसका जाएगा बच्चों घटा का ऋणात्मक हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा बच्चों यहाँ से 2। तो ये हो गए क्या हमारे दिए गए बहुपद x की 2 घटा 2x घटा 8 के 2 शून्य बच्चों, यहाँ से 2 शून्य बन गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, संबंध इसके बीच क्या करेंगे, शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए बच्चों क्या दिए गए बहुपद x की 2 घटा 2x घटा 8 की
ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी से तुलना करने पर क्या कर रहे हैं बच्चा, इसकी इसकी से तुलना कर रहे हैं, तो एक्स की 2 वाला जो है उसके साथ जो भी होगा क्या जाएगा, ए बन जाएगा। तो ए यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, ए। इसी तरह बी जो एक्स के साथ है वो भी होगा, कितना है, घटा का 2 है, तो बी बराबर है ऋणात्मक 2 या घटा का 2। इसी प्रकार सी बराबर कितना जाएगा बच्चों हमारा, ऋणात्मक 8। ये क्या होगी, इनके एक्स और एक्स की 2 के गुणनांक। अब इनके इनके साथ संबंध की सतह के में जांच करनी है, तो उसके लिए कहता है हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना अच्छा बच्चा हमारा, अल्फा जमा बीटा लिखते हैं उसमें, अल्फा जमा बीटा बराबर कहता है माइनस बी बटा ए, यानी कि शून्यकों का योग बराबर कहता है एक्स घटा एक्स का गुणांक बटे एक्स की 2 का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे शून्यकों के मान क्या क्या थे, अल्फा बराबर था हमारा 4 और बीटा बराबर क्या था बच्चों हमारा घटा 2 था। अब इनके मान जो पीछे के इसमें रख देंगे, क्या अल्फा जमा बीटा का था ना, तो 4 जमा घटा के 2 बराबर है माइनस बी घटा का बी, उसके अंदर फिर ये घटा का चिन्ह लगाने के बाद इस कोष्ठक के अंदर बी का मान रखेंगे। बी का मान बच्चों हमारे क्या था, घटा 2 था, तो घटा 2 रख देंगे, बटे एक्स की 2 का गुणांक कितना था बच्चों हमारा, एक्स की 2 का गुणांक था बच्चों हमारा 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 4, अंदर घटा बाहर जमा, तो क्या जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, घटा रह जाएगा, 4 घटा के 2 बराबर क्या जाएगा, ये क्या बढ़ जाएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ घटा यहाँ घटा 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 क्या जाएगा, जमा 2/1। ये कितना बचेगा अपने बच्चों, 2। ये क्या बन गया, 2 को 1 से भाग के, तो यहाँ भी क्या बचेगा बच्चों, 2। तो यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि इसका योग तो एकदम सही है। अब क्या करेंगे, उसके शून्यों का गुणनफल की जांच करेंगे, यानी गुणा करने पर क्या आता है, शून्य का गुणनफल क्या होता है बच्चों हमारा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आता है, अचर पद यानी कि सी बटा एक्स की 2 का गुणा यानी कि ए। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, 4 गुणा घटा का, ये 4 था, ये गुणा दो, ये ऐसे क्या जाएगा, 4 गुणा घटा का बराबर सी कितना है बच्चों हमारा, सी हमने पीछे निकाला था, सी निकाला था बच्चों हमने हमारा क्या, घटा का 8 बटे एक्स की 2 कितना है, 1 है बच्चों हमारा। तो 4 के जो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। ये ऋणात्मक है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो किसका होगा, धनात्मक। इन दोनों गुणा क्या जाएगी, घटा 8। अब जब घटा 8 को 1 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, घटा 8 आएगा। इसका मतलब क्या है, गुणनफल भी एकदम सही है। संबंध तो शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच संबंध किस तरह की जांच हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ के मान एक जैसे आ रहे हैं। यदि अलग अलग आते तो हमारा क्या था, शून्य कहीं ना कहीं गलत हो जाता बच्चों। ठीक है, इसी के साथ भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम बात करते भाग नंबर 2 की। भाग 2 में बच्चों हमारा कह रहा है कि 4s की 2 घटा 4s जमा 1। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा गुणनफल क्या बनेगा, इसकी और इसकी गुणा। तो 4s की 2 गुणा कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि घटा का 4s, इसका घटा का 4 ऋणात्मक 4s, यानी कि ऐसे 2 अंक देखिए जिनका घटा करें या जोड़ करें, गुणा किसमें आए हमारी, जमा में, और यहाँ क्या जाए, घटा। तो ऐसा तो बच्चों सिर्फ एक ही केस है, अगर घटा घटा को जोड़ेंगे तो घटा में उत्तर आएगा और गुणा करेंगे तो जमा में उत्तर आएगा। इसीलिए दोनों किसके लेने होंगे हमें, घटा के। तो हम 4 के टुकड़े बनाए तो क्या बनता बच्चों, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और दोनों का अगर जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसीलिए हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, 4s की 2 घटा 2s घटा 2s जमा 1, ये लिखेंगे। हम इसमें एक लाइन नहीं लिखी अभी तक, क्या, दिए गए बहुपद को शून्य बराबर रखने पर, ठीक है, ठीक है, जाएगा बराबर शून्य आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, 4s की 2
और 2 इसमें क्या उपनिष बच्चों, इसमें देखो 2 है दोनों में, क्योंकि 4 में भी 2 आएगा, 2 में भी 2 आएगा, इसलिए 2 बाहर निकालो सबसे पहले। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो ईबीएस में एस है, इसमें भी एस है, तो एस और बाहर निकाल दूं तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2s, क्योंकि इसको 2s से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 और एस से एस कट जाएगा तो एस बचेगा। घटा ये तो पूरा ही निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा फिर बच्चों, 1 बचेगा। घटा अब हमें इसे भी इसके जैसा बनाना है, यानी कि ये घटा वाला जो दिख रहा है तो ना जमा में, और जो जमा दिख रहा है वो घटा में, तो यानी कि हम घटा का चिन्ह उपविन्यास लें किसका, 1 के साथ, तो अंदर वाला कैसे जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2s घटा के 1। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इन दोनों के अंदर है। अब इन दोनों में इसको क्या कर लें, उपभेनिष्ठ ले लें, तो यहाँ से क्या बच गया, 2s घटा के 1 हमारा उपभेनिष्ठ आ गया। तो अभी हम देखें इनको गायब करें तो क्या बच रहा है, यहाँ पर 2s और घटा का 1 ही बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट लगा के, कोष्टक लगा के 2s घटा के 1 लिख देंगे। बराबर हमारा किसके था बच्चों, ये 0 के। अब लिखेंगे या तो नहीं तो, है या तो नहीं तो क्या, या तो 2s घटा के 1 बराबर किसके हो, 0 के। अब इधर भी देखें तो क्या आएगा, 2s घटा के 1 बराबर ही 0 आएगा। अब 2s बराबर क्या जाएगा, इस सत्तर पद को यहाँ भेजे तो क्या जाएगा, घटा से जमा हो जाएगा, इधर भी ये सत्तर पद घटा से जमा हो जाएगा। अब हमें चाहिए किसका, खाली एस का मान, तो एस का मान चाहिए किसमें था, इसके गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप पक्ष बदलते हैं तो जमा घटा हो जाएगा और घटा जमा हो जाएगा, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे उसके। ठीक है, इसी तरह एस का भी क्या जाएगा, 1/2। तो हमारे दोनों शून्य का आगे दिन के मान क्या है, एकदम बराबर है, 1/2 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद की ax की 2 जमा bx जमा c से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तुलना करने पर क्या जाएगा, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ax की 2 की किससे तुलना करनी है बच्चों में, हमारा बहुपद क्या था, 4s की 2 घटा 4s जमा 1। तो यदि हम देखें यहाँ से s की 2 के साथ जो है वो x की 2 मान लो, तो s की 2 मान लो, जिसकी शक्ति 2 के साथ है, तो a कितना जाएगा यहाँ से 4, b घटा का 4 और c 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 घटा 4 और जमा का 1, यानी यहाँ से क्या जाएगा, a बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 4, b बराबर घटा 4 और c बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शून्यकों का योग निकालेंगे। योग वो हमारा क्या होता है, अल्फा जमा बीटा बराबर है घटा के b बटे a, यही होता है बच्चों। तो अल्फा और बीटा के मान क्या हमारे, 1/2 1/2, 1/2 जमा 1/2 बराबर क्या जाएगा, घटा b, घटा घटा का 4, देखो ये घटा अलग है और b का मान क्या है, घटा 4 वो अलग है, बटे a कितना है बच्चों, 4। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये आधा और आधा जोड़े तो क्या बनता है, 1। अब ये क्या जाएगा, घटा घटा जमा जाएगा गुणा करने पर, तो क्या बन गया, 4/4। तो 1 बराबर बच्चों कितना जाएगा, 1। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके जांच होगी किसकी, हमारी योग की। अब हम किसकी बात करेंगे, गुणनफल की। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, शून्यकों के गुणनफल की। शून्य का गुणनफल क्या होता है बच्चों, हमारा अल्फा गुणा बीटा बराबर है c बटे a, यानी कि अचर पद बटे x की 2 का गुणा। तो अल्फा गुणा बीटा भाई हमारा क्या था, 1/2 गुणा 1/2, यही था बच्चों। ठीक है, और c का मान बच्चों हमारा क्या था, 1, और a का मान कितना बच्चों हमारा 4। ठीक है, तो 1/2 गुणा 1/2, 1 गुणा 1 कितना जाएगा, 1, 2 गुणा 2 4 बराबर है 1/4। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका गुणनफल भी क्या है, हमारा एकदम सही है बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर चर्चा। भाग नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, 6x की 2 घटा के 3x घटा 7x, ये कह रहा है बच्चों में। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, पुनर्व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि इसमें x बाद में दे रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6x की 2 घटा 7x घटा 3। अब क्या लिखेंगे, दिए गए
बहुपद को शून्य बराबर रखने पर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 6x की 2 घटा 7x घटा 3 बराबर है 0। अब हम इसकी गुणा करेंगे बच्चों, कितना जाएगा 6x की 2 गुणा 3 बराबर 18x की 2। तो हमें इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिसे 7 भी बन जाए और 18 भी आए हमारा गुणा करने पर। तो हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो ये घटा का है, 3 भी किसका घटा का है, तो गुणा भी किसकी आएगी बच्चों, हमारी घटा की आएगी। तो गुणा भी घटा की चाहिए और ये भी घटा का चाहिए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक घटा का एक जमा का, यानी कि बड़ा घटा का और छोटा जमा का हो, तभी ऐसा बन सकता है बच्चों हमारा। ठीक है, तो बच्चों हम इसके बनाएंगे अब इसके गुणनखंड। एक घटा का लेना है, बड़ा घटा का छोटा जमा का, तभी ऐसा हो सकता है। तो घटा 18 को एक बार 18 ले लेते हैं खाली, इसके गुणनखंड क्या होता है 2 नी में 2 से भाग करने पर हो जाएगा। यदि 9 बड़ा हो, यानी कि 9 घटा का हो और 2 जमा का हो, तो 9 में 2 जाएगा क्या है, घटा का 7 आएगा। तो गुणनखंड यहीं पर बन गए हमारे। तो इसको हम इसके क्या लिखेंगे बच्चों, 6x की 2 घटा 9x जमा 2x घटा 3 बराबर है 0। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या उपनिष्ठ ले सकते हैं। इसमें 6 इसमें 9 है, दोनों में क्या उपनिष्ठ रह सकता है 3, क्योंकि 3 से भाग जाएंगे दोनों। तो ये क्या जाएगा 2, साथ में क्या लेंगे x, तो 2x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 9x है, x तो खत्म हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 जमा। अब बच्चों में क्या बनाना है, इसको भी इसके जैसे बनाना, तो इसमें सिर्फ क्या लेने की जरूरत है, ए को बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये ऐसे का सा दिख रहा है, इसलिए क्या जाएगा 2x घटा के 3 बराबर है 0। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या उपनिष्ठ है, 2x घटा के 3 2x घटा के 3 दोनों में उपनिष्ठ है, इसलिए 2x घटा के 3 को और उपनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ पर हमारे बच्चे क्या जाएगा 3x जमा के 1 जो है वो हमारा बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जमा 3x, सॉरी जमा नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर गुणा करते देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 3x जमा 1 बराबर है 0। अब क्या कहेंगे, या तो नहीं तो, या तो 2x घटा के 3 बराबर 0, नहीं तो 3x जमा के 1 बराबर है 0। या तो नहीं तो, ठीक है बच्चों, या तो 2x घटा के 3 बराबर 0 या फिर 3x जमा के 1 बराबर है 0, यही होना चाहिए हमारा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले तो अचर पद को अलग करेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, इस तरफ से घटा का जाएगा, इस तरफ क्या जाएगा जमा जाएगा। इसी तरह इसमें क्या जाएगा, ये क्या जाएगा घटा का 1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को खत्म करेंगे, सिर्फ हमें क्या चाहिए x चाहिए, x चाहिए। तो 2 इसके गुणा में सिर्फ किसका जाएगा, भाग का जाएगा। इसी तरह इसमें क्या जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो x बराबर घटा के 1/3 और x बराबर 3/2, ये हो गया बच्चों हमारे क्या 2 0। अब हम क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद को ax की 2 जमा bx जमा c से तुलना करने पर, जमा c से तुलना करने पर हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, देखो 6x की 2 घटा 7x घटा 3 था, तो x की 2 ax की 2 यानी कि a का मान कितना बनेगा यहाँ पर 6, a बराबर 6। इसी तरह b बराबर क्या जाएगा घटा का 7, b घटा का 7 बन जाएगा, और c कितना होगा घटा का 3, c बराबर घटा का। अब हम क्या करेंगे, शून्यों का योग ज्ञात करेंगे, वो हमारा कहता है अल्फा जमा बीटा बराबर है घटा के b बटे, ये होता है हमारा। तो अल्फा क्या हमारा 3/2 जमा बीटा घटा के 1/3, इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, कोष्ठक के अंदर लेंगे क्योंकि घटा का ही। अब हम क्या लिखेंगे, घटा b, घटा का चिन्ह, फिर b का मान कितना है घटा 7/1, कितना बच्चा हमारा 6। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको करेंगे हल, 3/2 घटा के 1/3 बन गया बच्चों यहाँ पर। इसके पश्चात क्या हो रहा है इसके अंदर, अब ये दोनों हर अलग अलग है, तो इसलिए इनका क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम, लेकिन इनका घटा होगा, तो दोनों का लघुत्तम क्या जाएगा बच्चों 6, क्योंकि दोनों किसी एक से भागने थे, इसलिए इन दोनों की क्या कर देंगे गुना, कितना जाएगा 6। 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा 3 पर, 2 3 6, उस 3 की गुणा 3 के साथ करेंगे कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। फिर घटा 3 से भाग करेंगे कितने जाएगा 2 पर, उस 2 की गुणा के साथ करेंगे 1 के साथ, तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे 1 की, तो 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस तरफ वाला क्या जाएगा बच्चों, घटा घटा क्या जाएगा जमा 7/6 बराबर 7/6। अब यदि हम देखें ध्यान से बच्चों, तो 9 में से 2 गया कितना आएगा बच्चों 7, और बटे क्या है इसका 6 है, बराबर 7/6। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि इसका जो योगफल है
वो उसकी सत्यता की जांच एकदम सही है। अब हम करेंगे इसकी गुणनफल की। गुणनफल के लिए क्या होता है कि गुणा करनी पड़ेगी अल्फा बीटा बराबर क्या होगा सी बटे ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स के 2 का गुणांक। तो अल्फा क्या था बच्चों हमारा 3/2 गुणा बीटा हमारा घटा के 1/3 है। सी का मान था बच्चों हमारा कितना घटा 3 और ए का मान कितना बच्चों हमारा 6 है। तो हम ये क्या करेंगे इसी गुणा करेंगे, व्यास क्या जाएगा 3/2 गुणा घटा का 1/3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा इसको करेंगे तो घटा का 1/2। अब इसकी बात करते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर कितना बन गया घटा के 1/2 बराबर घटा के 1/, तो दोनों क्या बच्चों बराबर है, इसलिए गुणनफल भी क्या है का एक जैसा ही है। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 4 की। इसमें क्या है बच्चों में 4u की 2 जमा 8u। अब आप करेंगे सर गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए यहाँ पर अचर पद तो है ही नहीं इसमें, इसलिए हम क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे, क्या करेंगे लिखेंगे दिए गए बहुपद को शून्य बराबर रखने पर क्या जाएगा 4u की 2 घटा सॉरी जमा 8u बराबर क्या देगा 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में बेच देना पर तीसरा तो हमारे पास है नहीं, इसलिए कोई जोड़े नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा। इसमें क्या करेंगे इन दोनों में विष्ट लेंगे। सबसे पहले तो क्या है दोनों में विनिष्ट 4 है, 4 एकम 4 4 दूनी 8। दूसरा दोनों में u है तो 4u उपविनिष्ट आ जाएगा। ऐसे क्या बन जाएगा बच्चों ये तो बन गया आपका खाली u, ये बन गया आपका बच्चों 2 बराबर है 0। ठीक है, अब आप सोच रहेंगे u के मान 2 कैसे आएंगे, तो देखो एक तो ये जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब लिखेंगे या तो 4u बराबर 0, नहीं तो u जमा 2 बराबर 0। या तो 4u बराबर 0, नहीं तो u जमा के 2 बराबर क्या हो बच्चों 0। ठीक है, यही है। तो यहां से क्या जाएगा 4u बराबर 0 से क्या बन जाएगा u बराबर है 4 को खत्म करना होगा तो 0/4, 0 के नीचे आप कुछ भी लगा दीजिए, चाहे आप खुद ही क्यों ना बैठ जाइए XYZ ABCD कुछ भी रख दीजिए वो 0 ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों 0 ही रहेगा, यानी 0 किसी भी संख्या से भाग देने पर भाग नहीं होगा, वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब u की बात करें इधर तो यहाँ से 2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या जाएगा घटा के। ठीक है बच्चों, ये बन गया, ये आ गया हमारे पास क्या 2 शून्य। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम दिए गए बहुपद की x की 2 जमा bx जमा c से तुलना करने पर क्या देगा बच्चों जहां a x की 2 यानी कि कौन है 4u की 2, तो यहाँ से क्या जाएगा a बराबर क्या जाएगा बच्चों हमारा 4 और b बराबर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर bx या फिर 8u क्या जाएगा b बराबर 8 आ जाएगा बच्चों। और c अचर पद है ही नहीं इसलिए c का मान क्या रहेगा 0 रहेगा बच्चों यहाँ पर। अब हम करेंगे इनका योगफल अल्फा जमा बीटा बराबर क्या होगा घटा के b बटे ए, यही होता है घटा के b बटा ए। तो अल्फा हमारे क्या बच्चों 0 और बीटा घटा का 2, तो 0 घटा 2 बराबर है घटा b यानी कि घटा 8 बटे ए 4। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा घटा का 2 बन जाएगा जमा घटा घटा और 0 में 2 घटाओगे तो 2 ही आएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 से 1 भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, यानी घटा का 2 बन जाएगा यहाँ से भी। तो घटा 2 बराबर है घटा 2। ठीक है क्यों, अब हम बात करेंगे इसकी क्या गुणनफल की। गुणनफल क्या था बच्चों अल्फा गुणा बीटा बराबर है c बटे। तो अल्फा था बच्चों हमारा 0, बीटा था घटा 2, c का मान बच्चों हमारा 0 और a हमारा क्या था बच्चों इसके अंदर 4। तो क्या जाएगा 0 की गुणा किसी से भी कर दो घटा को जमा को से कोई मतलब नहीं पड़ता, तो 0 की क्या जाएगा 0, 0 किसी चीज से भाग करेंगे तो मैंने आपको पीछे बताया था क्या जाएगा 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनका गुणनफल एकदम सही है, तो सत्यता की जांच हो गई कि हमारे दोनों शून्य क्या है एकदम सही है। अब हम बात करेंगे इसके भाग नंबर 5 की बच्चों।
टी की 2 घटा 15। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम, दिए गए बहुपद को शून्य बराबर रखने पर। तो क्या होगा बच्चों हमारा, टी की 2 घटा 15 बराबर 0। अब हम देखते हैं यहाँ से टी की 2 घटा 15, इसमें देखिए बीच का जो हमारा x का गुणांक था वो नहीं है। अब हम देखते हैं, ये हमारी एक सर्वसीमिका होती है बच्चों, यदि आपने पढ़ी हो पिछली कक्षाओं में, a की 2 घटा b की 2 बराबर a जमा b कोष्ठक के अंदर गुणा कोष्ठक में a घटा b। इसी तरह इसको सर्वसीमिका को खोल देंगे तो क्या बन जाएगी, ये टी a जमा b। टी क्या मान लेंगे, a है, b क्या जाएगा घटा 15। लेकिन इसके लिए फिर सबसे पहले इसका बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। ऐसे क्या बनेगा, टी की 2 घटा, यदि वर्गमूल 15 की 2 करें तो हमारा क्या आएगा 15 आएगा, बराबर क्या लिख देंगे यहाँ से 0। अब इसको इसकी तरह खोल देंगे तो क्या जाएगा, ये टी जमा वर्गमूल 15 गुणा टी घटा वर्गमूल, ठीक है बच्चों। अब वही करेंगे, या तो नहीं तो, या तो टी जमा के वर्गमूल 15 बराबर 0, नहीं तो टी घटा के वर्गमूल 15 बराबर 0। ये बच्चों, तो यहाँ से क्या देगा, टी बराबर जमा का इस तरफ किसके देगा घटा का, टी बराबर घटा के वर्गमूल 15। इसी तरह घटा वाला क्या देगा, जमा जाएगा, टी बराबर है धनात्मक वर्गमूल, ठीक है। ये बच्चों आगे हमारे क्या दो शून्य। अब हम क्या निकालेंगे, इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दिए गए बहुपद की ax की 2 जमा bx जमा c से तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, तुलना करेंगे तो ax की 2 यानी कि जिसकी शक्ति 2 है वो वाला कौन है t, t के साथ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो a बराबर आ गया बच्चों 1। अब bx, x का तो कोई है ही नहीं, यानी खाली t वाला तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो ये bx है वो क्या जाएगा, यहाँ से बन जाएगा b, b बराबर यहाँ से क्या जाएगा 0, क्योंकि है ही नहीं इसके अंदर। अब इसी तरह c, c का मान क्या होगा बच्चों हमारे पास, c हो जाएगा घटा के 15, क्योंकि c बराबर होता है अचर पद, ठीक है। अब निकालेंगे इसका योग, अल्फा जमा बीटा बराबर क्या होगा आपका घटा b बटे ए। अल्फा क्या बच्चों हमारे घटा वर्गमूल 15, बीटा वर्गमूल 15, बी का मान क्या बच्चों हमारे घटा 0 बटे ए 1। तो वर्गमूल 15 घटा का 1 जमा का दोनों जोड़ेंगे क्या जाएगा 0, और 1 को 1 से 0 को भाग कर क्या बनेगा 0 ही बनेगा। इसका मतलब योगफल तो सही है। अब हम किसी बात करेंगे बच्चों गुणनफल की, वो था हमारा अल्फा बीटा। ये क्या होगा बच्चों हमारा c बटा a होता है, तो घटा वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15 बराबर क्या जाएगा, c का मान क्या बच्चों हमारा 15, a का मान 1। अब वर्गमूल वाली संख्या को 2 बार गुणा करें तो अंदर वाली जो संख्या है वही की वही आ जाती है, ठीक है बच्चों। c का मान क्या था बच्चों हमारा घटा 15 भी यहाँ पर, ठीक है। अब ये आ जाएगी, और उसके साथ ये घटा के और ये जमा के है, तो इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर घटा का चिन्ह भी आएगा। ये क्या जाएगा, इससे इस पर भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब गुणनफल भी एकदम सही है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके भाग नंबर 6 की। इसके अंदर क्या है बच्चों, 3x की 2 घटा x घटा 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए बहुपद को 0 बराबर रखने पर 3x की 2 घटा x बराबर 4। अब इसमें x वाला भी है, x की 2 वाला भी है, अचर पद भी है, तो इसका मतलब इसकी क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या आएगी 3x की 2 घटा का 4। तो दोनों गुणा कितने दिए बच्चे यहाँ से 12 घटा का 12 x की 2। तो हमें घटा 12 लेना है, इससे सिर्फ इससे। तो ऐसे कुछ पूर्णांक देखें, इसमें क्या है ये घटा का है, गुणा भी घटा की है, तो ऐसा कब हो सकता है जब बड़ा घटा का और छोटा जमा का हो, तभी, क्योंकि वो घटे भी गए और गुणा भी घटा में आएगी। अब इनकी गुणा करोगे तो घटाएगी, जब घटाओगे तो आना ही घटा है। तो अब हम क्या करेंगे 12 के टुकड़े बनाएंगे बच्चों, गुणनखंडन करके देखेंगे। सिंपल 12 के क्या जाएगा 2 गुणा 6, 3 से भाग करेंगे कितने बजाएगा बच्चों 3 चौके 12, और 3 चौके जब बच्चों 12 करते हैं तो इसी प्रकार क्या जाता है इसका एक और 4 गुणा 3 4 दिए 12। अब 4 यदि हम बड़ा ले लें इसका इधर और 3 इधर ले लें तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा घटा के आएगा 1 निकलेगा, और जब गुणा करते हैं तो क्या आता है 12 आएगा किसका घटा के। तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों 3x की 2 घटा
4x जमा 3x घटा 4 बराबर है 0। अब यहाँ से इनमें क्या उभयनिष्ठ हो देखेंगे बच्चों, इनमें सिर्फ क्या उभयनिष्ठ हमारे पास x उभयनिष्ठ है। x उभयनिष्ठ तो यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 3x घटा यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब इसको भी इसके जैसा ही बनाना, यदि ध्यान से देखें तो इसके जैसा है, इसलिए क्या लें इसमें सिर्फ जमा का एक उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, उससे क्या बन जाएगा 3x घटा के 4, ये भी ऐसे बन जाएगा। अब ये दोनों इनमें क्या है उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से क्या जाएगा 3x घटा के 4 ब्रैकेट शुरू, यहाँ से क्या बन जाएगा। अब इन दोनों को छुपा देते क्या बचेगा x और 1 ही बच गया बच्चों हमारा। देखिए ध्यान से x और 1 ही बच रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर x जमा के 1 बराबर क्या जाएगा 0। ये भी था बच्चों क्या बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 था बच्चों। अब हम क्या कहेंगे या तो नहीं तो, या तो 3x घटा के 4 बराबर 0, नहीं तो x जमा के बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इस 4 को सिर्फ भेजेंगे तो 3x बराबर है 4। अब हमें चाहिए किसका मान x का, तो x का मान चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके लिए हम करेंगे क्या x बराबर है 4/3, तो एक हमारा शून्य आ गया ये 4x बराबर क्या 4/3। दूसरे शून्य की बात करें तो यहाँ से क्या जाएगा x बराबर इस तरफ भेजेंगे क्या जाएगा घटा का 1, इसमें साथ में कुछ नहीं इसलिए यही रहेगा। तो ये गया हमारे दो शून्य। अब हम करेंगे इनके संबंध की सत्यता की जांच। उसके लिए क्या करेंगे हम दिए गए बहुपद को ax की 2 जमा bx जमा c से तुलना करने पर, तुलना करें क्या 3x की 2 यानी कि ax की 2 क्या जाएगा a बराबर यहाँ से 3। अब bx के साथ क्या है कुछ भी नहीं है, x से x कट गया तो क्या बचेगा घटा का 1, तो b बराबर क्या जाएगा ऋणात्मक 1। ठीक है बच्चों, अब c बराबर क्या जाएगा घटा का 4, c बराबर घटा 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, हम क्या निकालेंगे इसका योगफल अल्फा जमा बीटा बराबर हमारा कहता है घटा b बटे a। तो अल्फा कितना बच्चों हमारा 4/3 और बीटा का मान हमारा क्या था बच्चों घटा का 1 बराबर घटा b बटे a, घटा का b यानी कि घटा फिर b क्या हमारा घटा 1/a कितना बच्चों हमारा 3, यही है। अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं तो यहाँ मान लेंगे 1, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा बच्चों 3, 3 से 3 पर बाकी कितना आएगा 1, उसे की गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 जमा, अब 1 से 3 पर बाकी कितना आएगा 3, उस 3 की गुणा के साथ करेंगे कितना देगा घटा 3, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख देंगे घटा 3 बराबर ये वाला क्या जाएगा घटा घटा जमा 1/3। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, इसमें क्या बनेगा 4, जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे बाहर जमा अंदर घटा क्या जाएगा चिन्ह बदल जाएगा घटा में। ठीक है, बटे 3 बराबर है 1/3, 4 में से 3 गया तो बच्चों कितना आएगा 1/3 बराबर है 1/3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसके गुणन योगफल तो एकदम सही है। अब हम किसी बात करेंगे गुणनफल की। गुणनफल के लिए क्या होता है बच्चा हमारा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c बटा, यही होता है क्या होता है बच्चों हमारा c/, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा था बच्चों हमारा 4/3 गुणा बीटा है हमारा घटा 1 बराबर है c का मान है बच्चों हमारा घटा 4/a का मान है बच्चों हमारा कितना 3। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा घटा के 4/3 बन जाएगा ये, और ये घटा के 4/3 है ही, तो इसी के साथ क्या होता है ये इनका गुणनफल भी एकदम सही है। और इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त होता है बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी हमारी वीडियोस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वर्डिंग्स छोटे लग रहे हैं या कोई साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया है, तो उस चीज़ के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।